अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उम्मे मुज़म्मिल और आपकी खिदमत में हमारी प्यारी बहन समीना ज़बीन के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बेटे आयमन को, हमारी बहना को और सारी टीम को, जो भी इसमें शामिल हैं, सबको अपनी शजा निशान इस तबलीग पर अजर अता फ़रमाए। मेरा फ़ोन नंबर है 9055984757। अगर आप किसी भी तरह की कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह राब्ता कीजिए। आज इंशाअल्लाह जो हमारा मौज़ू है वो है सूरत अल-फ़ातिर और इसकी तफ़सीर है। बड़ी ही खूबसूरत तफ़सीर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम जो पढ़ें, सुनें, उस पर हम अमल करने वाले हों। आमीन। तो इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान ज़िल मुल्कि वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकाति वर्रूह। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु। वल्लज़ीना यमकुरून सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद वमकरु उलाइका हुवा यबूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत फ़ातिर में आयत नंबर 10 की मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए हबीब, जो इज़्ज़त का तलबगार हो वो ये जान ले कि हर किस्म की इज़्ज़त अल्लाह ताला के लिए है और इसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम, और नेक अमल पाकीज़ा कलाम को बुलंद करता है। और जो लोग फ़रेबकारियाँ करते हैं, बुरे काम करते हैं, इनके लिए शदीद अज़ाब है। और उसके बाद फरमाते हैं इनका मक्र व फ़रेब तबाह होकर रहेगा। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक की तरफ, ये तो हम सभी जानते हैं कि सारी इज़्ज़तें जो हैं वो हमारे परवरदिगार के लिए हैं। और सुभान अल्लाह। उसके बाद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ पाकीज़ा कलामात चढ़ते हैं और नेक जो अमल है उसको ऊपर चढ़ाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वो क्या है, सुभान अल्लाह, कि क्या चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ चढ़ती हैं, उसकी बारगाह में आली में फ़रिश्ते ले जाते हैं और पेश करते हैं हमारी तरफ से। तो यहाँ पर हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बड़े आला दर्जे के मुफ़स्सिर कुरान हैं, वो फरमाते हैं कि जब हम तुम्हारे सामने कोई बात करेंगे तो हम उसको किताब अल्लाह से इसकी तफसीर लाएंगे। और बंदा मुस्लिम, अब आप फरमाते हैं, बंदा मुस्लिम जब ये कहता है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तबारकल्लाहु, यानी जब हम तीसरा कलमा है वो पढ़ते हैं या अल्लाह पाक की तारीफ़ करते हैं, कुछ भी अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता है जो इन कलामात को ले जाता है, अपने पैरों के नीचे इन्हें रखता है, ठीक है, फिर इन्हें आसमान की तरफ ले जाता है। वो फरिश्तों के जिस जमात के पास से भी गुजरता है वो फरिश्ते जानते हैं कि ये कौन अल्लाह का बंदा और या किस अल्लाह की बंदी ने ये कलमात पढ़े हैं जो ये फरिश्ता ले जा रहा है अल्लाह पाक की बारगाह आली में। तो वो उसके लिए दुआ करना, दुआ इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं कि या बारी ताला अपनी इस बंदी के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, बंदे के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, सुभान अल्लाह। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ तक कि वो इन कलमात को अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में पेश करता है। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई कि जब भी हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, पाकीज़ा कलमात करते हैं, अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं, हम्द करते हैं, तो सुभान अल्लाह वो फ़रिश्ता अपने पैरों के नीचे वो हमारा सारा ज़िक्र लेके चढ़ता है और फिर नेक अमल उसको ऊपर चढ़ाता है। ये हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। फरमाते हैं हज़रत इमाम इब्न अबी हातिम ने कहते हैं कि हज़रत शहर बिन होशब
रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे मुराद कुरान है, कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो भी, चाहे हम कुरान पढ़ें, चाहे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करें, सारा कुछ अल्लाह पाक की तारीफ़ें हैं। कुरान भी तो वही है, उसी में सारी अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान है। तो जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करते हैं तो हमारे नेक अमल, हमने ज़िक्र भी किया और फिर अमल नेक भी किया, तो नेक अमल से मुराद ये है फ़राइज़ को बजा लाना। यानी अगर हम नमाज का वक़्त है, नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो ज़िक्र उतनी देर तक नहीं पहुँचेगा परवरदिगार की बारगाह आली में जब तक कि हम फ़र्ज़ अदा ना कर लें, क्योंकि फ़र्ज़ है नमाज, ठीक है ना? तो फ़र्ज़ पहले और नफ़ल जो ज़िक्र है, नफ़ल इबादत है, वो बाद में आती है। तो फरमाते हैं कि जब फ़र्ज़ अदा करते हैं तो हमारा जो हमने नफ़ली इबादत की होती है, तो वो उसको हमारा फ़र्ज़ उसको लेके फ़रिश्ता ऊपर चढ़ता है कि मैं परवरदिगार की बारगाह आली में अल्लाह की इस बंदी की, अल्लाह के इस बंदे का जो फ़र्ज़ भी अदा किया है और साथ में नफ़ली इबादत भी की है, इसको लेके पेश होता हूँ। इमाम इब्न मंज़र ने हज़रत मालिक बिन साद रहमतुल्लाह अलैह से ये नकल किया है। कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह ताला के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़े को बजा लाता है, ठीक है? और जबकि इसके बाकी माइंदा को ज़ाया कर देता है। यानी एक नमाज़ पढ़ ली, बाकी नमाज़ें नहीं पढ़ी, या रमज़ान के रोज़े आए तो हमने रोज़ा नहीं रखा लेकिन हम नफ़ली इबादत में लगे हुए हैं। यानी बाकी जो फ़र्ज़ था रोज़े का वो ज़ाया कर दिया, या इसी तरह ज़कात अदा नहीं की, जितने भी फ़राइज़ हैं, एक लंबी लिस्ट है, हम जानते हैं फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है? शैतान इसे लगातार आरज़ुएँ दिलाता रहता है। शैतान कहता है कोई बात नहीं, ये तुम इतना ज़िक्र कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो ये कोई बात नहीं, फ़र्ज़ नहीं बजा लाई तो खैर है। और इसके लिए इस अमल को मुज़य्यन करता रहता है, यानी उसके नफ्स को मुतमय्यन करने के लिए उसको सजाता रहता है कि नहीं, नहीं, मैं ये तो कर रही हूँ ना नफ़ली इबादत, तो कोई बात नहीं, फ़र्ज़ी नहीं कर रही तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक कि वो जन्नत के सिवा कोई चीज़ नहीं देखता, यानी इंसान उसके फ़रेब में आके, शैतान के फ़रेब में जन्नत को ही देखता है और कोई चीज़ नहीं देखता। अपने अमाल करने से पहले ये देखो। अब हज़रत जो है इब्न मंज़र वो कह रहे हैं, हज़रत मालिक बिन साद ने कहा कि अपने अमाल करने से पहले ये देखो कि तुम किस चीज़ का इरादा रखते हो। यानी हमारी नीयत में ख़ुलूस होना चाहिए। हम सखावत कर रहे हैं तो हमारी नीयत में सिर्फ़ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी हो जाएँ। चाहे वो हम खुलेआम कर रहे हैं या छुपा के। छुपा के हमें जो नफ़ल सदका है वो बेशक छुपा के करें, लेकिन जो फ़र्ज़ सदका है जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो लोगों को बता के दें ताकि जो लोग इससे गाफ़िल हैं उन्हें भी पता चले कि ये कोई गाफ़िलत वाला फ़र्ज़ नहीं है कि हम इससे गाफ़िल हो जाएँ। तो वो हम चाहे, इसीलिए अल्लाह पाक ने सूरत अल-बक़रा में फ़रमाया और भी कई मकामात पर कुरान करीम में कि चाहे सदका ज़ाहिर करो या छुपा के, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको देख रहा है। तो नीयत हमारी ख़ालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होनी चाहिए कि हम बंदों में ये ना हो कि हम सखावत के लिए या सखी नाम होने के लिए हम वो कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए हो तो इसे कर गुज़रो। अगर किसी और के लिए हो और या अपने नफ्स के तुम अपने नफ्स को मुशक्क़त में ना डालो, क्योंकि अगर दिखावे के लिए है, लोगों में हमारा अच्छा नाम हो जाए, लोग हमें इबादत गुज़ार के लक़ब दें, सखी होने का लक़ब दें, कुछ भी किसी चीज़ में रया है, दिखावा है, तो फरमाते हैं फिर अपनी जान ना मारो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वही अमल कबूल फरमाएँगे जिसमें ख़ुलूस है, सच्चाई है और वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी पाने के लिए हो रहा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि फिर फरमाते हैं कि क्योंकि तुम्हारे लिए कोई चीज़ भी ना होगी, क्योंकि अल्लाह ताला इसी अमल को कबूल फरमाते हैं जो खालिस अल्लाह ताला के लिए होता है। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आगे जो ये जो आयत मैंने पढ़ी है उसका वो हवाला दे रहे हैं। इसके बाद आगे फरमाते हैं, सुनन में इमाम बहकी फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि वल्लज़ीना यमकुरून सय्यात, के वो लोग जो मकर करते हैं, बुरे कामों का इरादा करते हैं और कर गुज़रते हैं, मुराद दरिया पार करने वाले हैं और मुराद रया करने वाले हैं, मुराद रया करने वाले हैं, दिखावा करने वाले हैं, और रया करने वालों के अमल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश नहीं किए जाएंगे। यानी वो फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से अल्लाह पाक उसे बताते हैं कि ये अमल मेरी बारगाह में पेश ना करो, क्योंकि इससे सिर्फ अपना नाम चाहिए, अपनी वाह चाहिए, अपनी शोहरत चाहिए, तो मेरी बारगाह आली में ये मत लाओ, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं अगली आयत में, और अल्लाह ताला ने पैदा किया है तुम्हें मट्टी से और फिर पानी की बूंद से, फिर तुम्हें बना दिया जोड़े जोड़े। सुभान अल्लाह। और नहीं हामला होती कोई औरत और ना बच्चा जनती है मगर इसको इसका इल्म होता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को इसका इल्म है। ज़ाहिर अल्लाह पाक खालिक है, तो खालिक के सिवा किसको इल्म हो सकता है। और ना लंबी ज़िंदगी दी जाती है किसी तवील अल उम्र को, और ना कम रखी जाती है किसी की उम्र, मगर इसकी तफसील किताब में दर्ज है।
بے शक ये बात अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब हम बच्चे को पैदा करते हैं, उसकी उम्र भी लिख देते हैं, अभी मैं हदीस भी पढ़ूँगी। तो फरमाते हैं फिर उसकी उम्र से ना कुछ कम किया जाता है, ना ज़्यादा। हाँ, एक बात है कि हम अभी इसी तफसीर में पढ़ेंगे कि दुआ करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकदीर को बदल देते हैं। वो क्या, क्योंकि अल्लाह पाक तो हर चीज़ पे कादिर है ना, इसीलिए हमें दुआ का हुक्म दिया गया है। फरमाते हैं इमाम इब्न अबी हातिम कहते हैं कि हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल नकल करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और आपकी औलाद को नुतफ़ा से पैदा किया। तो यहाँ पर दोनों का बयान है कि आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी ली गई, दुनिया की मिट्टी, बैतुल्लाह शरीफ की मिट्टी। बैतुल्लाह शरीफ जहाँ पर अब है, यहाँ पर टीला था, वहाँ से पूरी दुनिया जो फैली है, तो वहाँ से फैली है और वहाँ से वो मिट्टी ली गई, जिससे हमारे अब्बा जान हमारे बाबा जान आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, ठीक है। और जो फिर उनकी औलाद को पानी के नुतफ़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाना शुरू किया। इमाम इब्न मंज़र और इब्न हातिम हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल नकल किया है कि हर आदमी की उम्र इसकी माँ के पेट में लिख दी जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, अभी हदीस आ रही है, हर आदमी की उम्र जो है वो उसकी माँ के पेट में लिख दी जाती है। जिस रोज़ इसकी माँ इसे जनती है, यानी जिस दिन वो पैदा होता है, इस वक्त से वो मुकर्रर उम्र तक पहुँचने वाला है। यानी जितनी भी ये ना अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम में कि 40 दिन, 40 दिन, फिर 40 दिन, तो ये बनते हैं 120 दिन, यानी 4 महीने। जब 4 महीने हमल को गुजर जाते हैं, प्रेगनेंसी को 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चे को मुकम्मल बच्चा बना दिया होता है, उसके सारे अज़ा मुकम्मल होते हैं। तो अब फरिश्ते को भेजते हैं, तो माँ के पेट में बच्चा है और किताब दे के फरिश्ते को भेजते हैं कि, और फरिश्ता पूछता है, या रब्बुल इज़्ज़त इसकी उम्र कितनी होगी? बता दिया जाता है इतनी उम्र होगी। फरिश्ते को कुछ मालूम नहीं, वो पूछ-पूछ के लिख रहा है। या अल्लाह ये लड़का होगा या लड़की? बता दिया जाता है। या अल्लाह ये बदबख्त होगा या खुशबख्त? ये भी बता दिया जाता है। या अल्लाह इसका रिज़्क कितना लिखूँ? बता दिया जाता है इतना लिखो। फिर या बारी ताला ये किस ज़मीन पर मरेगा, तो वो भी बता, उसका मकाम, उसका वक्त सब बता दिया जाता है। और फिर बच्चे को पूरे अगले 5 महीने मुकम्मल फरमा के 9 महीने की प्रेगनेंसी मुकम्मल फरमा के अल्लाह पाक दुनिया में बच्चे को लाते हैं। तो वहाँ पर ही किताब जो है लोहे महफूज, वो आप किताब लेके बच्चे के अल्लाह पाक के पास चला जाता है और किताब पेश कर देता है। और वहाँ से ये सारा इल्म जो है वो लोहे महफूज में, जो हार्ड ड्राइव समझें, उसमें ऑलरेडी उस बच्चे की सारी जो हयाती है, जो मैंने काम बताया, उसका रिज़्क, उसकी उम्र, वो बदबख्त होगा, खुशबख्त होगा, इससे मुराद है वो मुसलमान होगा या काफिर रहेगा, क्या होगा उसका मज़हब, तो ये सब कुछ लिख के किताब को बंद कर दिया जाता है। फिर फरमाते हैं इमाम इब्न जरीर ने हज़रत इब्न ज़ैद से ये कौल नकल करते हैं कि कहा कि लोगों को ये नहीं देखता कि एक इंसान क्या तू लोगों को देखता है कि एक इंसान 100 साल तक ज़िंदा रहता है और दूसरा वलादत के वक्त ही मर जाता है। इसी आयत का यही मकसद है कि उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि एक इंसान है, उसकी बड़ी लंबी उम्र होती है, बल्कि पहली जो थी आने वाली पहली उम्मतें जो थी, उनकी तो उम्रें बहुत लंबी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक औरत है, उसने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे बच्चे जो हैं वो बचपन में फ़ौत हो जाते हैं और पुख्ता उम्र को नहीं पहुँचते, आप अल्लाह से दुआ करें मेरे बच्चों को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। तो आपने पूछा, अच्छा किस उम्र में फ़ौत होते हैं? तो उसने कहा, यही कोई 200 साल रह के फ़ौत हो जाता है, कोई 300 साल रह के। और वो सच्ची थी, क्योंकि उस ज़माने में जो उम्र की औसत उम्र थी बहुत लंबी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये घटती गई और उम्मत मुहम्मदिया की उम्र वही है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके सहाबा कराम और सहाबियात की उस ज़माने में थी। क्योंकि देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 63 साल की उम्र में अपने रब से जा मिले, और इस तरह जो थी वो एवरेज एज जो है, आपने फरमाया मेरी उम्मत की जो एवरेज एज है वो तकरीबन 40 से लेके 60, 65, 70, 80 के दरमियान है। तो ये उम्रें हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ बहुत लंबी उम्र भी पाते हैं, मगर वो बेकार उम्र होती है, ना बेचारे वो खुद खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना एक मुताज हो जाते हैं और एक बर्डन हो जाते हैं अपनी फैमिली पर, या वो मतलब जो उनकी टेक केयर कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए वो उम्र अता फरमाई है जिसमें इंसान चलता फिरता रहे और अपने रब के पास चला जाए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि दुआ करने से क्या हमारी जो तकदीर है वो पलट सकती है, बदल सकती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यहाँ पर बड़ी प्यारी हदीस पेश करती हूँ। इमाम खतीब और इब्न असाकिर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो आपके चचाज़ाद कज़न है, आपके फर्स्ट कज़न है और बड़े आला दर्जे के मुफस्सिर कुरान है, हज़रत अब्दुल्ला इनका नाम है, उनसे ये हदीस ली है। वो कहते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, कहते हैं कि एक दिन आपने फरमाया कि बनी इसराइल के 2 भाई थे जो 2 शहरों पर बादशाह थे।
ٹھیک ہے، بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے 2 بھائی تھے، سگے بھائی، اور 2 شہروں پر اللہ پاک نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ایک کو ایک شہر دیا، دوسرے کو دوسرا شہر دیا۔ ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور اپنی رعیت کے ساتھ انصاف کرتا، جبکہ دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتا اور اپنی رعیت پر ظلم کرتا۔ رعیت ہوتی ہے جو مخلوق، جو عوام ہے، جو اس کے حکموں کے انڈر چل رہی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان پر ظالم تھا۔ ان دونوں کے زمانہ میں ایک اللہ کا نبی تھا، ٹھیک ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اس نیک بادشاہ کی عمر میں صرف 3 سال، کتنے 3 ایئر، 3 سال باقی رہ گئے ہیں، اور وہ جو ظالم ہے بھائی بادشاہ، اس کی عمر میں ابھی 30 سال باقی ہیں۔ جب حضرت نبی اللہ نے یہ بات ان دونوں بھائیوں کو بتائی اور رعایا کو بھی بتائی، تو رعایا تو بیچاری رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں یا نبی اللہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اتنا نیک بادشاہ ہے، ہمارے پہ اتنا مہربان ہے، ہماری ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، ہم اتنے خوش ہیں اس سے، تو اس کے پاس 3 سال عمر رہ گئی، اور وہ جو ظالم ہے اس کی ابھی 30 سال، دونوں بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ سب نے کہا کہ ایسے کرو کہ انہوں نے ماں اور بچوں کو علیحدہ کر دیا۔ اب انہوں نے ایک طریقہ ہوتا تھا، جب نبی اللہ کوئی بات بتاتا تھا نا کہ کوئی عذاب آنے والا ہے تو وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، آپ فرماتے تھے 3 دن رہ گئے اس عذاب میں، تو ان کی یہ عادت ہوتی تھی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے بھی کیا۔ تو اب ان لوگوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ماؤں سے بچوں کو چھین لو تاکہ بچہ بھی روئے، ماں بھی روئے۔ اسی طرح آپ جانوروں کو بھی ساتھ لے لو، ان کے بچوں کو بھی علیحدہ کر دو، اور گایوں کو، بھینسوں کو، ان کو علیحدہ کر دو، اور وہ جنگل میں چلے گئے، اور جا کے انہوں نے 3 دن رو رو کے دعائیں کی کہ اور یا رب العزت، ہمارا یہ بادشاہ نیک حکمران ہے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو وہ 30 سال عمر اس کو دے دے، اور اس کی جو بہت برا ہے، ظالم ہے دوسرے شہر کا، اس کو 3 سال دے دے۔ اب یہ دعا کر کے جب گھر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ پاک نے پھر نبی کی طرف وہی فرمائی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں نے ان پر رحم کیا، اور یہ سبحان اللہ ان پر رحم کیا ہے، اور ان کے جو بادشاہ ہے اس کو میں 30 سال عمر دے دی ہے، بدل دی ہے، تقدیر بدل دی ہے، اور وہ جو ظالم ہے اس کو صرف 3 سال دے دی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئے، اور 3 سال مکمل ہونے کے بعد وہ نافرمان مر گیا، اور عادل 30 سال تک زندہ رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ ان نے ایسی کی، دعا ایسی کی کہ گڑ گڑا کے، رو رو کے، بچوں کو بھی الگ الگ کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس کو ہم نیک کو 30 سال دے دیتے ہیں، اور برے کو 3 سال دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ایسے ہوا، وہ 3 سالوں میں مر گیا، اور دوسرا جو ہے 30 سال میں۔ آگے فرماتے ہیں اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور برابر نہیں ہو سکتے پانی کے 2 ذخیرے، 2 ذخیروں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک میٹھا ہے، بہت شیریں، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے، ایک میٹھا پانی ہے، بڑا خوشگوار ہے، اور دوسرا سخت نمکین اور کھاری اور تلخ ہے، یعنی جو پیے تو انسان کہے اس سے تو میں بہتر ہوں نہ پیوں۔ ان دونوں میں سے تم کھاتے ہو تر و تازہ گوشت، اور نکالتے ہو زینت کا سامان جسے تم پہنتے ہو۔ تو اللہ پاک ہمارے ان دونوں دریاؤں سے مچھلیاں تازہ تم نکالتے ہو، وہ کھاتے پیتے ہو، بہت زیادہ خوراک ہے تمہاری ان پانیوں میں، ان سمندروں کے پانیوں میں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے زیورات بھی نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں اور دیکھتا ہے کشتیوں کو پانی میں کیسے چیرتی، شور مچاتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے حبیب کہ آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو جب سمندروں میں، یہ دریاؤں میں، وہ چیختی چلاتی چلی جا رہی ہیں، موجوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، یعنی یہ وہ رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں لوگ، اور سب نوازشات اس لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پروردگار فرماتے ہیں ہم نے اس لیے سمندروں میں، دریاؤں میں تمہارے لیے راستوں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سبحان اللہ، پھر فرماتے ہیں اور وہ داخل کرتا ہے کبھی رات کے ایک حصے کو دن میں، اور کبھی داخل کرتا ہے دن کے ایک حصے کو رات میں، اور اسی نے پابند حکم کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقرر میعاد تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، سبحان اللہ۔ رب ہوتا ہے نا پرورش کرنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا، پرووائڈر، اسی کی ساری بادشاہی ہے، اور وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو مکہ کی صورتیں ہیں توحید باری تعالیٰ کے ارشادات سے، سبحان اللہ،
लबालब वो सजी हुई हैं मक्की सूरतें, और मदीना की सूरतों में अहकामात हैं, ठीक है, ये फ़र्क है बहुत बड़ा। तो शाह उल ईमान में हज़रत अबू जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते तो आप फरमाते कि अल्लाह ताला की हम्द है जिसने अपनी रहमत के साथ इस पानी को मीठा बनाया और हमारे गुनाहों के बायस नमकीन खारी नहीं बनाया, कि शुक्र है परवरदिगार, अगर हमारे गुनाहों के बायस आप इस पानी को नमकीन और खारी बना देते तो हमारे लिए इसको पीना कितना मुश्किल हो जाता। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं, इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि दोनों किस्म के समंदरों से ताज़ा गोश्त खाते हो। और फिर फरमाते हैं हिलियतन से मुराद मोती है। और फिर फरमाते हैं देखते हो कश्तियों को आते जाते तुम देखते हो, जबकि एक ही हवा एक ही होती है, कि कश्तियाँ इधर से भी जा रही हैं उधर से भी, मगर हवा का रुख एक ही तरफ है। सुभान अल्लाह। तो फिर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दिन की कहाँ रात की कमी दिन की ज़्यादती में है और दिन की कमी रात की ज़्यादती में है। हम देखते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता रातें बड़ी होती जा रही हैं, दिन छोटे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन बड़े होते जा रहे हैं गर्मियों में और रातें छोटी होती जा रही हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है और अल्लाह पाक फरमाते हैं जब चाहते हैं रातों को लंबी कर देते हैं, जब चाहते हैं दिनों को हम लंबा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं लिअजल मुसम्मन, मौत मुसल्लम है, यानी एक दिन फिर से सारा जो निज़ाम चल रहा है एक दिन इसको भी ख़त्म हो जाना है, सब फना हो जाना है। और वैसे भी जो अभी फना नहीं भी होगी कायनात, तो इंसान ने तो फना हो ही जाना है। मौत जो है वो यकीनी है, उसमें कोई शक नहीं है। फिर फरमाते हैं इसकी ऐसी हद है जिससे वो तजावज़ नहीं कर सकती और इससे कम भी नहीं होती, इसी रब ने तुम्हारे लिए इसे मुसख्खर कर दिया है। सुभान अल्लाह। अगली आयत में फरमाते हैं अगर तुम इन्हें पुकारो, आप फरमा रहे हैं कि उसी एक रब की इबादत करो, क्योंकि उस वही तुम्हारा रब है, उसी ने हर चीज़ को पैदा फरमाया है। आगे फरमाते हैं अगर तुम इन्हें पुकारो, किनको, जो अल्लाह के सिवा जितने भी खुदा इंसान ने बना रखे हैं मन घड़त, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तुम पुकारते रहो इनको, अगर तुम इन्हें पुकारो तो ना सुन सकेंगे तुम्हारी पुकार, और अगर वो बिलफरज सुन भी लें तो तुम्हारी इल्तजा कबूल ही नहीं कर सकते, और रोज़े क़यामत साफ इनकार कर देंगे तुम्हारे शिर्क का, और हकीकत हाल से तुझे कोई आगाह नहीं कर सकता। फिर फरमाते हैं खुदा खबीर की तरह, ऐ लोगो तुम सब मोहताज हो अल्लाह ताला के, और अल्लाह ही गनी है, यानी अल्लाह पाक तो अल्लाह समद, अल्लाह पाक गनी है, वो तुम्हारे मोहताज नहीं है, ना हमारी इबादतों के, ना हमारे सदक़ात के, ना हमारे नेक अमाल के, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को परवाह ही नहीं है। अल्लाह समद, वो तो बेनियाज है। सुभान अल्लाह। सब खूबियों सराहा है, और अगर इसकी मर्जी हो तो तुम सब को नापीद करके, यानी फना करके और ले आए एक नई मखलूक, और ऐसा करना अल्लाह ताला पर ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ तो सारी मखलूक को फना कर दूँ, कुन फयकून, बस कुन कहने की होगी देर, हर चीज़ फना हो जाएगी, और उसके बाद एक और नई मखलूक को पैदा करना चाहूँ तो वो कर दूँगा। ये सारे आयात इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक रिमाइंडर देते हैं कि तुम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, तुम्हें इंसान बनाया है, कुरान का इल्म अता फरमाया है, हर ज़माने में रसूल भेजे हैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए। फिर फरमाते हैं इमाम इब्न अबी हातिम ने हज़रत कतादा से ये रवायत नकल की है, फरमाते हैं कि उन्होंने ये तुमसे कबूल नहीं किया, यानी बुतों को तो पता ही नहीं कि तुम क्या क्या गिड़गिड़ा रहे हो, वो खुद बेजान है, कोई मिट्टी का बना हुआ, कोई पत्थर का बना हुआ, कोई शीशे का बना हुआ, वो तुम्हारी क्या इल्तिजा सुनेंगे जबकि खुद तुमने उनको बनाया है। और फिर फरमाते हैं यानी वो इस पर राज़ी नहीं होंगे और इसका इकरार नहीं करेंगे। खबीर से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला ही बाखबर है, ये क़यामत के रोज़ इनके मामला से होगा। कहते हैं कि क़यामत के रोज़ तुम इनकी इबादत का वैसे ही इनकार कर दोगे, झूठ बोलोगे, परवरदिगार हम तो इन्हें जानते भी नहीं, ये क्या बुत हैं जो आप लाए हुए हैं। महशर में उनको भी लाया जाएगा ना, बुतों को भी, हर खुदा को लाया जाएगा जो मन घड़त खुदा थे, तो अब इनकार करेंगे। इमाम इब्न अबी हातिम कहते हैं हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल नकल करते हैं कि सुभान अल्लाह के मुराद इससे माबूद हैं जो दुआ करने वाले की दुआ नहीं सुनते और इबादत करने वाले की इबादत को नहीं सुनते। इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा सारे माबूद जो हैं वो झूठे हैं, बातिल हैं। अगर वो तुम्हारी सुन लेते तो भलाई के साथ जवाब ना देते। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम्हारी बातें दुआएं जो उनके सामने गिड़गिड़ाते हो तो वो जवाब तो सुनो उनसे। फिर फरमाते हैं बिशिरकिकुम से मुराद तुम्हारी इबादत, यानी क़यामत के रोज़ वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि तुम इनकी इबादत करते रहे हो। अल्लाह पाक उनमें जाने डालेंगे उन माबूदाने बातिला में, और अल्लाह पाक फरमाएंगे ये लोग तो तुम्हारे पुजारी हैं, तो आज इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, इनकी मदद करो ना। तो वो कहेंगे हमारे तो ये पुजारी नहीं थे, हमें तो नहीं मालूम परवरदिगार कि ये हमारी पूजा करते थे, हमारी वो जो है वो
इबादत करते थे। अगली आयत में फरमाते हैं, और नहीं बोझ उठाएगा कोई गुनहगार किसी दूसरे का बोझ। अगर बुलाएगा पुश्त पर बोझ उठाने वाला किसी को अपना बोझ उठाने के लिए, तो ना उठाई जा सकेगी इसके बोझ से कोई शय, अगरचे वो कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप सिर्फ इनको डरा सकते हैं जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं। हम कहते हैं ना कि सूरह बकरा में शुरू ही होती है कि ये तो कुरान उनके लिए है जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं, ठीक है? और सही-सही अदा करते हैं नमाज, और जो पाकीज़गी इख्तियार करता है सो वो अपनी ही भलाई के लिए इख्तियार करता है। और याद रखो आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है, और यकसा नहीं यानी बराबर नहीं होता एक अंधा और बीना, और ना अंधेरे और नूर, और ना ही यकसा होता है साया और तेज धूप, और ना ही एक जैसे हैं जिंदा और मुर्दा। बेशक अल्लाह ताला सुनाता है जिसको चाहता है, और आप नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। नहीं हैं आप मगर बर वक्त डराने वाले। हमने आपको भेजा है हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और बर वक्त डराने वाला, यानी मौत से पहले आपको आपके दो लक़ब हैं, बशीर और नज़ीर। बशीर है खुशखबरियाँ देने वाले, नज़ीर है डराने वाले। और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुठलाते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं, बेशक झुठलाते रहे जो इनसे पहले थे। तशरीफ़ लाए थे इनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ, आसमानी सहीफ़े और नूरानी किताब लेकर। फिर जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हमने पकड़ लिया काफिरों को। बस सारी दुनिया जानती है मेरा अजाब कैसा था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तसल्ली व तशफ़ी दे रहे हैं रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हबीब आप ना घबराएं कि ये आपकी बात नहीं सुनते, हुज्जतें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यही सब कुछ इन्होंने किया था, इनके बाप दादा ने जो पहले रसूल दुनिया में भेजे थे। अच्छा, हम कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में तशरीफ़ लाए, अपना पूरा पैगाम अल्लाह पाक का हम तक पहुँचा कर गए, दीन मुकम्मल करके गए। तो अब किसकी ड्यूटी है? अब हमारी ड्यूटी है। आप तो अपना फ़र्ज़ मुकम्मल फरमा के गए और सुभान अल्लाह तबलीग का हक अदा करके गए। तो अब उम्मत की ड्यूटी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम में सूरह आल इमरान में कि तुम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो लोगों को नेकियों की तरफ बुलाएं, नेकियों का हुक्म करें और बुराइयों से उनको मना करें। तो अल्लाह पाक हमें उस तबलीगी जमात में बना दे। ये हमारा उम्मत का फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो हमारी समझ में आता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम अल्लाह पाक के बंदों और बंदियों तक पहुँचाते रहें। फिर फरमाते हैं इमाम अबद बिन हमीद ने हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से ये रवायत नकल की है। कहते हैं कि क़यामत का रोज़ एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से चिमटा होगा। अब नेबर्स होते हैं ना हम, और अच्छे तल्लुकात भी होते हैं दुनिया में। तो वो कहेगा मेरे रब इससे पूछ ये अपना दरवाज़ा मुझ पर क्यों बंद करता था? यानी पड़ोसी का हक जो अदा नहीं करता था दुनिया में, तो वो अल्लाह पाक से कहेगा, पड़ोसी शिकायत करेगा, या अल्लाह ये अपना दरवाज़ा मुझ पर बंद रखता था कि अब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये दरवाज़ा नहीं खोलता था। तो इस तरह का ये पड़ोसी था। क़यामत के रोज़ काफ़िर मोमिन के साथ चिमटा होगा और वो कहेगा ऐ मोमिन मेरा तुझ पर एहसान है, तू पहचानता है कि मैं दुनिया में कैसा था? अब दुनिया में ज़ाहिर है हम मिल-जुल के रहते हैं, जहाँ जैसे इस कनाडा में हम सारे मज़हब यहाँ पर हैं इकट्ठे, हमारा नेबर हो सकता है वो नॉन मुस्लिम है। तो वो कहेगा देखो मैंने तुम पे कितनी एहसान करता था। तो सुभान अल्लाह उसके बाद कहते हैं आज मुझे तेरी ज़रूरत है। मोमिन लगातार अपने रब से सिफ़ारिश करता रहेगा यहाँ तक कि काफ़िर के लिए जहन्नम के एक दर्जा को कम कर दिया जाएगा, जबकि वो जहन्नम में ही रहेगा। और वालिद अपने बच्चे से चिमटा होगा, उसे कहेगा मेरे बेटे मैं तेरा बाप हूँ, आज मुझे एक नेकी तुमसे चाहिए। बच्चा कहेगा आपने बात तो छोटी सी मांगी है की है, मांग भी छोटी है, मगर मेरी नेकी कम होगी तो मैं क्या कहूँगा? कोई काम नहीं आएगा, ना बीवी ना बच्चे ना कोई और। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सब की इबादत छोड़ के एक रब की इबादत करो, क्योंकि मेरी इबादत ही सच्ची है और मेरी ही तरफ मैं ही तुम्हारा मददगार हूँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।